और हम लोग के घर में भी पानी आ सकता है, माने ढूक गया है पानी, लेकिन यहाँ के जो है मुखिया जी हैं कृष्णा दुबे, वो पानी इधर नहीं निकलने दे रहे हैं। उन्हीं का भाई जमीन लिए हैं, तो हम लोग तो क्या कहते हैं? रोड ना काटे देवे कि पानी नहीं निकलेगा, भरे सब कोई डूब के मरेगा। ये में पहले ये पानी कहाँ जाता था? ये भाव से निकलता था, शुद्ध धर के जाता था। और कितने खेतों की सिंचाई होती थी? यार खेत तो कितना का है, कम से कम यहाँ से हाईवे 6-7 किलोमीटर पड़ जाता है, यहाँ सिंचाई होता है। उतने खेतों की सिंचाई हो जाती थी। सिर्फ एक बंद हो जाने की वजह से दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो लोगों के घर डूब रहे हैं, दलितों की बस्ती डूब रही है, जिसको लोग कह रहे हैं कि घूमने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बचाने के लिए। 180 परिवार हैं आप बता रहे हैं, और फिर सब लोगों के कहने के बावजूद भी ये नहीं मान रहा है। हम लोग तो डीएम के पास में भी गए, इसके लिए डीएम के पास में भी गए हैं, और पहले तो एप्लीकेशन लिख करके दिया गया था। इसके बाद डीएम साहब को फिर घिरावा हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हम सीओ के भेजते हैं। सीओ फिर भी कहे सीओ के, चाहे सीओ के ना कहे, सीओ नहीं आया अभी तक, चाहे उनको पैरवी से चाहे जोश से नहीं आया। जब आप ये सुनते और पढ़ते होंगे कि गांव में दलितों की सड़कें रोक दी जाती हैं, पानी रोक दिया जाता है, उनको अपनी ज़मीनों से चलने नहीं दिया जाता है, तो जरा रुकिए, ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये आज के भारत में भी हो रहा है। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये बारिश का पानी है, और सालों पहले तक ये पानी इधर से सड़क के दूसरी तरफ जाया करती थी, जिससे खेतों की सिंचाई होती थी, और जो किसानी होती है, खेती होती है, एक लंबे इलाके तक होती है। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि इस ज़मीन पे जो आप ये पीछे घर देख रहे हैं, ये किसी जो अपर कास्ट हैं उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने ये जो सीमेंटेड आप देख रहे हैं, इसको रोक दिया और पानी रोक दिया। पानी उधर जा नहीं रहा है, और इसके बाद इधर जो 300 से 400 घर हैं, दलितों की बस्तियां हैं, जब यहाँ से सड़कें जाती हैं, बारिश के दिनों में पानी चढ़ के पूरे गांव की तरफ जाता है, जिससे दलितों का यहाँ पे जीना दुभर हो गया है। वो लगातार बारिश का शिकार हैं, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक व्यक्ति ये पूरा रास्ता नहीं दे रहा। लगातार कहने के बावजूद भी लोग इसको, ये जो मामला है ये सुलझाया नहीं जा सका है। यहाँ पे हमारे साथ जो दलित बस्ती के लोग हैं वही। चाची क्या समस्या है यहाँ पे, क्या आप लोग बता रहे हैं? समस्या तो है कि पानी यहाँ भरल हुआ है, और हम लोग के घर में भी पानी आ सकता है, माने ढूक गया है पानी, लेकिन यहाँ के जो है मुखिया जी हैं कृष्णा दुबे, वो पानी इधर नहीं निकलने दे रहे हैं। उन्हीं का भाई जमीन लिए हैं, तो हम लोग तो क्या कहते हैं? रोड ना काटे देवे कि पानी नहीं निकलेगा, भरे सब कोई डूब के मरेगा। ये में आप लोग बोले उनसे, बतियाए उनसे? हमनी तो नहीं अभी बात कैले, हम माने आओ सब। हाँ, और सब लोग बात किए हैं ना? जेंट्स लोग बात किए हैं। जी भैया, क्या कौन है, क्या ये पूरा मामला क्या है, बताइए जरा मुझे। मामला पहले निकासी था, अब निकासी में बंद हो गया, तो निकाल कोई जगह नहीं है। तो पहले ये पानी कहाँ जाता था? ये भाव से निकलता था, शुद्ध धर के जाता था। और कितने खेतों की सिंचाई होती थी? यार खेत तो कितना का है, कम से कम यहाँ से हाईवे 6-7 किलोमीटर पड़ जाता है, यहाँ सिंचाई होता है। हमारे समाज का लोग कम से कम 4 बार डीएम के पास में लोग गए हैं। गए थे आप लोग इसके लिए? भी गए। 3 बार अच्छा, विधायक सांसद क्या बोले लोग? यहाँ कौन विधायक है? डब्ल्यू सिंह विधायक, कौन पार्टी के? ये आरजेडी के हैं। अच्छा, क्या बोले वो? तो बोले कि हम जा रहे हैं, सीओ को कहेंगे। हाँ। सीओ से बात विचार हुआ। हाँ। सीओ बोले कि ठीक हम आएंगे, कि लोग सीओ आएंगे। हाँ। तो सीओ अभी ना किए। फिर डीएम के पास हम लोग 3 बार गए। डीएम कौन है? अब डीएम का तो नाम नहीं जान रहे। अच्छा, ठीक है, समझ ना, कोई श्रीवास्तव है। हाँ। हाँ, डीएम है। 3 बार गए हम लोग, तो भी कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सुनवाई हम लोग के। जब एक बार गए थे हम 10-15 को, फिर गए 60-70 को, महिला से लेकर मर्द तक सब हम लोग, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। इतने खेतों की सिंचाई हो जाती थी, सिर्फ एक बंद हो जाने की वजह से दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो लोगों के घर डूब रहे हैं, दलितों की बस्ती डूब रही है, जिसको लोग कह रहे हैं कि घूमने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बचाने के लिए। और ये दूसरी चीज़ है, जो सिंचाई की समस्या है वो भी नहीं पूरी हो पा रही है। जो तमाम खेतों को पानी मिल सकता था इस पानी के जरिए जो इधर से होके जाता, वो पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये दोहरी समस्या यहाँ पे बनी हुई है। तो इसका इसकी वजह से ये रोके जाने से तो कम से कम 80 घर हम लोग हैं, 80 घर की संख्या है। 80 घर डूब के शिकार पे। हाँ, डिके है।
जी। ये तो 150 घर, जैसे 150 घर महादलित हुए, 70-80 घर यहाँ है और बाकी आगे है। हाँ 70 रोड छोड़ के आइए। हाँ। और इसमें जो भी व्यक्ति पड़ा हुआ है इस पानी की वजह में बहुत तकलीफ में है, चाहे वो लैट्रिन बाथरूम जो भी करना हो, ये पानी के पार होकर के जाना पड़ रहा है। ये भी समस्या समझनी चाहिए कि गांव में हर किसी घर में शौचालय नहीं है, तो जो खाली जगह होती हैं आमतौर पे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब ये पानी इतना भरा हुआ है तो एक बेसिक समस्या जो एक इंसान की ज़रूरतें होती हैं जीने के लिए, जो दिनचर्या होती है, उसका भी इतना इशू है। और आप लोग इतने सारे लोग हैं, 180 परिवार हैं आप बता रहे हैं, और फिर सब लोगों के कहने के बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं हम लोग तो डीएम के पास में भी गए, इसके लिए। डीएम के पास में भी गए हैं, और पहले तो एप्लीकेशन लिख करके दिया गया था, इसके बाद डीएम साहब को फिर घिरावा हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हम सीओ के भेजते हैं। सीओ फिर भी कहे सीओ के, चाहे सीओ के ना कहे, सीओ नहीं आया अभी तक, चाहे उनको पैरवी से चाहे जोश से नहीं आया। फिर सीओ को भी दिया गया, सीओ भी यहाँ पर इसके लिए अभी तक सोच नहीं रहा। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। मैंने ये कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि जातिवाद दबंगई, ये वही मामला है। वही मामला है। इस पानी को आज साल भर से खाली रोका गया है, अभी भी निकासी मिल जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी है, और सिंचाई भी होगी। हाँ, सिंचाई भी होगा। तो आप समझिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप सोचते हैं, किताबों में आपने पढ़ा होगा किसी रिपोर्ट में कि एक वक्त था जब गांव में दलितों के पानी रोक दिया जाता था, सड़कें रोक दी जाती थी, वो समस्या आज भी बनी हुई है। एक व्यक्ति अपना ये घर ज़मीन का टुकड़ा बचाने के लिए, और उसको हटाना भी नहीं है, वो साइड से या फिर नीचे से पानी निकाला जा सकता है, यानी व्यवस्था बनाई जा सकती है जो व्यवस्था पहले से थी। बावजूद इसके लगातार वो सुनने को तैयार नहीं है। भले ही उनका कहना है कि 180 घर हैं, वो डूब जाए, कुछ भी हो जाए, आप कितनी भी मुसीबतों में रहें, लेकिन उनको मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और जो आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोग हैं निकल के आए हैं सड़कों पे, महिलाएं खड़ी हैं, इनकी निजी ज़रूरतें जो हैं एक जीवन की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो बाहर जाने की समस्या है, शौच की समस्या है, उसकी वजह से भी उनको कई दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ये है कास्टिज़म जो आज भी भारत के गाँव में और बिहार के इस गाँव में किस तरीके से मुँह बाय खड़ी है, वो आप खुद देख सकते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं सुखदास, दलित दस्तक।